हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डियर बायोलॉजी। देखिए आज हम पढ़ना है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो कि इंडिया ने दिया था। ओके, तो इससे पहले जब इंडिया ने ये एक्ट दिया, उससे भी पहले कुछ एक्ट थे जो कि वर्ल्ड लेवल पर थे। उस एक्ट के बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए सबसे पहले है अर्थ समिट। ये एक्ट से पहले इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। उसकी वजह से मैं आपको ये पहले पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो देखिए जब वर्ल्ड ने सोचा कि बायोडाइवर्सिटी की हानि हो रही है बहुत ज़्यादा, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना इम्पोर्टेंट है, उसलिए पूरे वर्ल्ड ने क्या किया, सबसे पहले अर्थ समिट 1992 में स्टार्ट की। 1992 में अर्थ समिट कब दी गई थी? 1992 में। ओके, तो 1992 में 190 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, 190 कंट्रीज, इसमें इंडिया भी था, जिसमें इंडिया ने इसका एक्ट में पार्टिसिपेट किया था। ओके, तो इस जो अर्थ समिट है इसमें क्या किया गया था, इसमें अलग अलग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में सोचा गया था। मतलब हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं है, इनके बारे में इसमें सोचा गया था। बायोडाइवर्सिटी ओके कंजर्वेशन। ओके, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में अर्थ समिट ने सोचा 1992 में। ओके, तो इसके बाद ये जो अर्थ समिट है वो कहाँ पर है? रियो डी जेनेरियो। ओके, रियो डी जेनेरियो में ये अर्थ समिट सबसे पहले बारी गई थी। ओके, मतलब सेंटर कहाँ था अर्थ समिट का? रियो डी जेनेरियो। ओके, ये इसमें सिर्फ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बात की गई थी। ओके, इसके बाद जो वर्ल्ड ने इसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड है जो कि वर्ल्ड ने और एक समिट दी थी, वो थी वर्ल्ड समिट। ओके, वर्ल्ड समिट जो कि 2002 में दी गई थी। कब? 2002 में। देखिए इसमें क्या सोचा गया था, जैसे कि 1992 में अर्थ समिट दी गई थी, उसमें सोचा गया था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे, पर इसमें सिर्फ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे ये नहीं सोचा गया था। इसके आगे बढ़कर उन्होंने सोचा कि बायोडाइवर्सिटी की जो बायो प्रोडक्ट है, बायोडाइवर्सिटी का यूज हम किस तरह कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी का अच्छे से हम यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल यूज। ओके, सस्टेनेबल यूज कब या सस्टेनिंग यूज, ये अलग अलग जो सोच है ये किसमें दी गई थी? वर्ल्ड समिट में, जो कि जोहान्सबर्ग में इसका सेंटर था। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में। ओके, ये अफ्रीका में। तो सबसे पहले वर्ल्ड ने कौन सा एक्ट दिया? अर्थ समिट 1992 में, उसके बाद वर्ल्ड समिट 2002 में। ओके, ये दोनों के बारे में आपने जानकारी ले ली ऐसे से। तो अब हमें पढ़ना है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्या है। देखिए जब अर्थ समिट दी गई 1992 में, ओके, जब अर्थ समिट दी गई 1992 में, तब इंडिया ने सोचा कि हमारे पास भी कुछ एक्ट होना चाहिए, हमने भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना चाहिए। इसलिए इंडिया ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट दिया 2002 में। कब? 2002 में, जब वर्ल्ड समिट जब हुई थी। ओके, तो इस एक्ट में क्या क्या सोचा गया था? देखिए अलग अलग बातें सोची गई, जैसे कि अर्थ समिट में सिर्फ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में सोचा गया। ओके, पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इंडिया में जो दिया उसमें क्या सोचा गया? उसमें सोचा गया कि जो अलग अलग डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी के साथ साथ प्लांट्स है, ओके, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इन सब के जेनेटिक मटेरियल है, उनके साथ साथ उनसे जो मिलने वाले बायो प्रोडक्ट है, उनके बारे में हम कैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, उनका यूज कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या सोचा गया? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। ओके, और इसके साथ साथ देखिए आगे जो इंफॉर्मेशन होती है, अगर समझे कोई एक बड़ा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के पास कुछ लोग रहते हैं, उनके लोगों के सब जानकारी होती है उस फॉरेस्ट के बारे में, उनमें कौन से जीव रहते हैं, कौन से नहीं, उस सबके बारे में उनको जानकारी होती है।
ओके, ये जो जानकारी है ये अच्छे से कैसे रख सकते हैं, हमें वो कैसे पता चल सकते हैं और उस जानकारी का हम कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये सब के बारे में क्या सोचा गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। ओके, ये नेशनल लेवल पर दिए गए थे और किसके बारे में सोच के, जो कि सीवीडी है, जो कि नेशनल लेवल पर 1992 में दी गई थी। ओके, मतलब कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी 1992, ये वर्ल्ड लेवल पे इंडिया ने इसके बारे में सोचा, फिर इंडिया ने क्या किया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट दिया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जो कि 2002 में दिया गया। ओके, इसके बारे में जब एक्ट दिया गया उसके बाद इंडिया ने कुछ अलग सोचा और अलग अलग लेवल पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट दिए गए, अलग अलग बायोडाइवर्सिटी एक्ट दिए गए अलग अलग लेवल पर दिए। फर्स्ट था नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पर इंडिया ने दिया नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ओके, उसके बाद इंडिया ने ये नेशनल लेवल पर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी दिया। ओके, उसके बाद स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड SBB दिया, जो कि स्टेट लेवल पर था। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी स्थापन की गई। क्या यहाँ पर लिखता हूं, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ओके, ये दी गई लोकल लेवल पर, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी थी वो नेशनल लेवल पर, फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड स्टेट लेवल पर, फिर लोकल लेवल पर एक और दी गई जो कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी थी, जिसने अलग अलग लेवल पर अलग अलग सोच थी उनके। देखिए, समझिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है, पूरे नेशनल लेवल पर जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने की कोई एक संस्था है, उस संस्था को पूरे वर्ल्ड में पूरे इंडिया में सोचना, पूरे इंडिया में कैसे बायोडाइवर्सिटी हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं, उनके बारे में सोचना थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। उसके लिए अलग अलग लेवल पर अलग अलग कमेटी होनी चाहिए, जैसे कि लोकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी थी। ओके, इसने क्या सोचा था, अलग अलग हम जो लोकल लेवल पर है, लोकल लेवल पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी का यूज़ कैसे हम कर सकते हैं, जैसे कि सस्टेनेबल यूज़। ओके, लास्ट में लिखा था हमने कि सस्टेनेबल यूज़ किसने किया था, वर्ल्ड समिट में किया गया था सस्टेनेबल यूज़। ओके, तो अलग अलग जो 3 लेवल पर 3 एक्ट दिए गए, जैसे कि एक कमेटी लोकल लेवल पर, उसके पहले स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, उसके पहले नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ओके, अलग अलग लेवल पर। समझिए कोई आपको एक छोटी सी जगह है, वो आपको चाहिए या उसका आपको कुछ यूज़ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोई भी फॉरेस्ट हो, कहीं भी हो, अगर उसका यूज़ करना है, अच्छे से यूज़ करना है, तो आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि सिविल कोड के ऑर्डर, मतलब सिविल कोड की कुछ राइट्स होते हैं उनके पास, जो कि आपको जेल में भी डाल सकते हैं अगर आपने उनके कुछ रूल्स का अच्छे से ख्याल नहीं रखा था, और उसके साथ साथ 10 लाख का जुर्माना भी हो सकता है। ओके, ये सारी चीज़ें इसके आपने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के पास, मतलब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। समझिए कोई फॉरेस्ट है, आपको वहाँ जाना है, आपको वो रिसोर्स छोटी सी जगह है, वहाँ पर आपको कुछ करना है या कुछ नहीं। ओके, तो इसके बारे में नेशनल लेवल पर एक अथॉरिटी है, उसकी जानकारी आपको परमिशन आपको लेना जरूरी है। ओके, अच्छे से पढ़ा होगा आपने, ये अच्छे से जानकारी ले लीजिए। उससे पहले हमने आर समिट और वर्ड समिट पढ़ा, उसके बारे में अच्छे से याद कर लीजिए और
ओके, ये आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन चैप्टर खत्म हो गया। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज।